तो देखिए इनकम टैक्स गोलंबर पे आप आएंगे तो फल की दुकानें जो हैं ये लगती हैं यहाँ पर। और लॉकडाउन 1, 2, 3 जब चल रहा था तो उस वक्त दुकानें बंद हुआ करती थी, लेकिन अब लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई और दुकानों को इजाज़त मिली है कि अब खुलेगा, तो कस्टमर भी पहुँच रहे हैं, राहत मिला है। दुकानदार हैं आप, कितनी राहत मिली है क्योंकि अब दुकानें खुलने का मंजूरी मिल गया आप लोगों को? वही सर, 2-4 घंटा टाइम मिला है। हाँ, हाँ। हाँ। पहले से तो राहत है। हाँ, पहले थोड़ा राहत ये है कि पहले जल्दी जल्दी बेचना पड़ता था, जल्दी जल्दी बंद करना पड़ता था। अब आराम से दुकानदारी करने को मिल रहा है। बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान तो अभी भी हो रहा है सर, अभी भी कस्टमर बढ़िया से नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, क्या सुबह से दुकान खुले हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर का? अभी तो आज नहीं है सर, कल थोड़ा ठीक भी था, लेकिन आज उतना नहीं है दुकानदारी। बिल्कुल, देखिए कई लोग हैं जो खरीदने आए हैं, आम की खरीदारी करने आए हैं। सर, लॉकडाउन था, आज लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है, अब दुकानें खुल रही हैं, लंबा समय दिया गया है। कितना अच्छा लग रहा है ये डिसीजन सरकार का? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है और अच्छा लगना भी चाहिए। लोग घर से बाहर निकलेंगे तभी पता लगेगा कोरोना का क्या डिसीजन हो रहा है। तभी मतलब अब बिहार में कोरोना का जो संक्रमण था वो कमजोर पड़ने लगा है, जिसके कारण हर जगह कमजोर पड़ रहा है, खाली बिहार में नहीं, सब जगह है। दिल्ली में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, सब जगह कमजोर हो ही रहा है धीरे धीरे। तो डिसीजन ठीक मानते हैं क्योंकि अब दुकानें बाकी तो प्रिकॉशन लेना आम पब्लिक को ही है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं। तो देखिए लोग हैं वो अब पहुंचने लगे हैं दुकानों में, क्योंकि पहले दुकान नहीं खोलने की बात की गई थी। लॉकडाउन 1, 2, 3 में कई कम समय के लिए दुकान खोल रहे थे, ऐसे में काफ़ी परेशानियां हो रही थी लोगों को। अब जब दुकान को टाइम को थोड़ा बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है, तो अब देखिए कस्टमर्स हैं किस तरह से पहुंच रहे हैं दुकानों में, रौनक लौटी है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि फल का अमूमन देखिए आम का सीज़न है और लीची का सीज़न है, तो देखिए आम और लीची मार्केट्स में इतने गिरे हैं कि अब लोगों को काफ़ी खरीदारी करने में सहूलियत हो रही है। जो लोग यहाँ के बता रहे थे, इनकम टैक्स गोलंबर पे ये वर्षों पुराना यहाँ फल दुकान है और यहाँ पर फल खरीदने के लिए कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे उस वक्त से ये दुकानें लगती आ रही हैं। और ये दुकान को खोलने की, हालांकि ये फल का दुकान है और फल की दुकानें पहले लॉकडाउन के समय कम समय के लिए खोलने की बात की गई थी, लेकिन अब लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो है छूट का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण अब सहूलियत हो रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं और जो फल की दुकानें हैं उसको खोला जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर आज निकल के आई। सुबह से ही हमने देखा है कि किस तरह से पटना में तमाम जगहों पर जो दुकानें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सलून्स की बात करें, फल की बात करें या किराना दुकान की बात करें, वो सब दुकान जो है, किराना दुकान के बारे में आपको बता दें कि देखिए किराना दुकान खुल रहा था 6 से 10 का टाइमिंग दिया गया था कि 6 बजे से 10 बजे तक ही किराना दुकान जो है खुलेगा। लेकिन अब जो लॉकडाउन 4 की आज से शुरुआत हुई है उसमें नियम बदले हैं। अब किराना दुकान सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक खुलेंगे, यानी कि अब कस्टमर किराना दुकान 2 बजे तक जा करके वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन 4, जब आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई और कोरोना का संक्रमण की हम बात कर रहे हैं, चेन की बात कर रहे हैं कि इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, जब हालात इस तरह बने, जब स्थितियां ये बनी कि पटना में और बिहार में हालात नहीं सुधरने लगे, कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ से बढ़ने लगा, पांव पसारने लगा, तो धीरे धीरे पटना में नीतीश कुमार खुद समीक्षा बैठक कर रहे थे और तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही थी, लेकिन उसमें यह फैसला लिया गया कि अब बिहार में भी लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन के कारण जो है काफ़ी परेशानी निकल के सामने आई। अब जब धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं, संक्रमण काफ़ी कमा है, तो ऐसे में जो दायरा है वो बड़ा है। तो देखिए किस तरह से अब धीरे धीरे जो है दुकानें खुलने लगी हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो पहुंच रहे हैं, क्योंकि पटना में आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई और देखिए कस्टमर्स हैं और देखिए किस तरह से ये आम और लीची जो है कई बड़े मात्रा में लोग खरीदारी भी करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों से दुकान जो है ये खुलते आया है। हम चलते हैं, एक दो दुकान वालों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना आसान हो रहा है, कितना सहूलियत हो रहा है कि अब दुकानें खुल रही हैं। क्या लग रहा है, अब लॉकडाउन 4 का आज से शुरुआत हो रहा है तो कुछ राहत है आप लोगों के लिए? राहत तो है, राहत है। पहले बहुत नुकसान हुआ लॉकडाउन के समय। बहुत जो नुकसान हुआ, मगर चलिए वो नुकसान भरपाई हो जाएगा, मगर जो कोरोना से हम लोग बच गए ये बहुत बड़ी बात है।
मानते हैं कि उस वक्त को बिहार में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कोरोना बहुत जिस हिसाब से बढ़ रहा था, अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो समझ महामारी फैलता है यहाँ पे। ये सरकार अच्छे समय पे अच्छे गाइडलाइन देते हुए और ये बिहार के जनता को अपने हिसाब से बचा लिया सरकार ने। अब जो फैसला आया उसमें लॉकडाउन 4 में छूट का दायरा बढ़ा है इसमें। हाँ, ये अच्छा हुआ, और दायरा बढ़ना चाहिए। समय के जैसे जैसे बीमारी घटता जाएगा वैसा वैसा दायरा बढ़ता जाएगा। कस्टमर का क्या रिस्पांस मिल रहा है? ठीक है, कोई जैसे था उसी है, उसमें कोई ये नहीं है कि कस्टमर नहीं, अगर कस्टमर को जरूरत पड़ेगा तो आएगा ही आएगा वो। बिल्कुल, देखिए दुकान वाले हैं और खुश हैं क्योंकि पटना में जो डिसीजंस लिए गए सरकार के द्वारा उसमें कहा गया कि पटना में अब दुकानें का जो छूट का दायरा था दुकान को लेकर के वो बढ़ा है। और ऐसे दुकानदार बता रहे हैं कि देखिए सरकार का जो फैसला आया वो काफ़ी अच्छा फैसला है और हम इसका ज़रूर स्वागत करते हैं क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था जिसके कारण कई परेशानियां निकल के आई। देखिए लीची और आम की हम बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि पटना में या फिर अलग अलग मार्केट्स में आप जाएंगे तो लीची और आम का सीज़न है और कई लोग ऐसे हैं जो पहुंच रहे हैं लेने के लिए। तो जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं लेने के लिए। और लीची और आम की बात की गई थी, कितना रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर का आम को खरीदने के लिए? पूछे ना दुकानदार से पूछे ना, आप पैक कर रहे हैं ना? हम लोग लेबर आदमी क्या बताएंगे। देखिए तो ये लोग हैं जो पैक कर रहे हैं और क्योंकि पटना में आज से लॉकडाउन 4 की जब शुरुआत हुई तो धीरे धीरे जो कस्टमर्स हैं वो पहुंचे और हमने बात भी किया एक दो लोगों से। उनका साफ तौर पे कहना था कि आम और लीची की जो बात की गई थी कि पटना के मार्केट्स में कई फल जो उसका सीजन है और इस वक्त वो फल ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। तो जो अच्छी खबर निकल के सामने आई कि पटना के अंदर जब और बिहार के अंदर जब लॉकडाउन 4 की आज से शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे जो अब दुकानें हैं वो खुलने लगी हैं और लोगों का रिस्पांस जो है दुकान के प्रति वो अब बढ़ा है। तो ऐसे में एक आपको बता दें कि अच्छी खबर निकल के आई क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफ़ी कमा बिहार में जिसके कारण जो स्थितियां थी वो हालात जो थे वो अच्छे अब हुए हैं। बिल्कुल अस्मित, पटना के जो अन्य जो सड़कें हैं जो और हालात हैं दुकानें वहाँ भी चलेंगे। देखिए दुकान क्या कुछ सूचनाएं दी जा रही है वो भी हम बताते हैं। किनारे करना भाई, किनारे करना। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों प्रतिष्ठानों की सूची, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर एवं कंडेंसर। क्या क्या सूचना आप प्रसारित कर रहे हैं, क्या बताया जा रहा है? इसमें फर्स्ट श्रेणी में प्रतिदिन खुलने वाले दुकानों की प्रतिष्ठान सूची में पहला किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल सब्जी मंडी, मीठ एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पीडीएस की दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से पशु चारा दुकान, संबंधित उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अन्य आवश्यक सेवाएं। दूसरा श्रेणी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार खुलने वाले दुकानों प्रतिष्ठानों की सूची, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुडलक, पंखा, कूलर एवं कंडेंसर विक्रय एवं मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुडलक या मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप शॉप, गैरेज सर्विसिंग, ऑटोमोबाइल टायर एवं टूल्स, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित वाहन प्रदूषण जांच के। तो ये एक जिला दंडाधिकारी कार्यालय पटना के द्वारा ये जो सूची है वो जारी किया गया था और इसमें बताया गया है कि जब दुकानें खुलने के लिए जो निर्धारित गाइडलाइन है वो किस प्रकार से है। श्रेणी बना दिया गया है, प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी, 3 दिन अल्टरनेट करके बांट दिया गया कि 3 दिन दूसरी दुकानें और 3 दिन दूसरी दुकानें खुलेंगी और इसमें माफ कीजिएगा 3 श्रेणी बनाया गया है और इन तीनों श्रेणियों में अलग अलग करके जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। तीसरी श्रेणी में यानी कि जो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार का जो दिन है इसमें कौन कौन सी दुकानें खुलेगी उसका जो लिस्ट है वो है। इसमें कपड़े की दुकान, सोना चांदी की दुकान, ड्राई क्लीन्स की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी जो निर्माण सामग्री है, बर्तन की दुकान है, खेलकूद की सामग्री, जूता चप्पल और अन्य जो सभी दुकानें हैं वो खुलेंगी। साथ ही साथ इसके अलावा ये 2 पेज की गाइडलाइन
राज्य सरकार के द्वारा, पटना के जो जिला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के द्वारा लोगों तक यह सूचना पहुंचाई जा रही है कि किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी और किस प्रकार खुलेंगी, ये बताया जा रहा है। और इसके लिए बाजाबते एक सूचना यंत्र लगाया गया है और देखिए इस सूचना यंत्र से इसको प्रसारित किया जा रहा है और इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या बजाया जा रहा है, बताइए। ये ई रिक्शा लगा के सीधे तौर पे प्रसारित किया जा रहा है। ये प्रतिदिन खुलने वाले दुकानों प्रतिष्ठानों की सूची। किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पीडीएस की दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठानों दुकानें, पशु चारा दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अन्य आवश्यक सेवाएं। दूसरी श्रेणी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों प्रतिष्ठानों की सूची। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर एवं कंडेंसर विक्रय एवं मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, बकस शॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर। लंबे समय के बाद दुकानें खुल रही हैं और इस बीच दिक्कतों का सामना करना पड़ा, दुकानें बंद रही, ज़रूरत के सामान आप नहीं ले पा रहे थे। हाँ सर, ज़रूरत जो सामान था सही में नहीं ले पा रहे थे, इसके लिए काफ़ी परेशानियाँ, लेकिन समय को देखते हुए हम लोग तो चलना है, उससे आगे बचने के बाद हर चीज़ हो सकता है। जीवन है तो ज़िंदगी है, कोरोना के चलते सब कुछ में ब्रेक लग गया, थम गई है पूरी चीज़ें। हाँ एकदम सर, सही बात है। उसमें किसी तरीके से खुद को अब धीरे धीरे पटरी पे जिंदगी आ रही है। हाँ बिल्कुल। अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई। छूट जो सरकार ने दिया, जो आज से जो जारी हुआ है, इसका कुछ असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, लेकिन उसके फायदा भी है। जान है तो जहान है। जाने तो जहान है। हाँ, एक और इसके बाद फिर जहान भी है तो जान भी है, दोनों बचाना है। जहान है तो जान है, दोनों बचाना है। दोनों बचाना है। अच्छा, एक चीज की बात है कि अल्टरनेट करके दुकानें खुलेंगी, इसका कितना असर पड़ेगा? असर तो कुछ खास नहीं पता चलेगा, पब्लिक को, जनता को समझना चाहिए क्या है अल्टरनेट, उसके हिसाब से निकले लोग। तो भीड़ नहीं होगी सड़कों पर, एकाएक जो जिस सामान की खरीदारी करनी है वो इसीलिए लोग निकलेंगे। उसमें से भीड़ नहीं है। भीड़ नहीं है। हम लोग खुद अलग टी-शर्ट में रखते हैं। ये एक अच्छी बात है। बहुत अच्छा है। ये जब बहुत दिन के बाद दुकान खुले, अल्टरनेट दे, भीड़ कम रहेगी तो कोरोना का जो है वो स्तर नीचे गिरेगा। बिल्कुल। नुकसान कितना हुआ इस बंद की वजह से? नुकसान क्या सर, सभी को नुकसान है। हर कोई परेशान। महंगाई, नुकसान का आकलन नहीं किया। एक तो बंदी हो गया, महंगाई भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा, रेट सब चीज़ का बढ़ा हुआ। तो महंगाई बढ़ी हुई है, नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि सामान और रुपए से ज़्यादा लोगों ने जानें गंवाई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। नुकसान जो सामान और रुपए की हुई है वो तो शायद पूरी कर ली जाए, लेकिन जो जाने चली गई है उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। तो ये पटना का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और लोग घूम रहे हैं। एक्सक्यूज मैम, आज लंबे समय के बाद दुकानें खुली हैं तो खरीदारी करने के लिए कुछ? हाँ, कुछ ज़रूर खरीदने के लिए आया सामान। इतने दिन से तो बहुत मुश्किल हो गया होगा? नहीं, हाँ मुश्किल तो था, खोजने से नहीं मिल रहा था। तो थोड़ी सी राहत हुई है दुकानें खुलने बहुत से? राहत है। लेकिन जो अल्टरनेट दिन रखा गया कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकान है, कल दूसरी चीज़ की दुकान है, इससे फ़ायदा पड़ेगा? हाँ बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आज ले अगर सामान इसकी ज़रूरत है तो आज ये खरीद ले, कल एक दिन का करके दूसरा सामान खरीद लेंगे। मतलब इसका तो फ़ायदा है कि एक साथ सभी लोग बाजार में नहीं पहुँचेंगे, नहीं, अलग अलग सामान के लिए अलग अलग डे आना पड़ेगा। ये थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी फ़ायदा है। हाँ ये फ़ायदा है, क्योंकि आज अगर हमें इस सामान की ज़रूरत है तो ये दूसरे किसी को ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दूसरे सामान की अगर कल वो दुकान खोलेगी तो उसके लिए कल आएंगे तो भीड़ नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की और इसका असर भी सड़कों पर दिख रहा है। लोग बाज़ारों में निकल रहे हैं, अपने ज़रूरत के अनुसार सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। अन्य जगहों पर क्या कुछ हालात होंगे, अन्य जो लोग हैं क्या सोच रहे हैं, उन भी दिखाएंगे। देखिए आज पटना की सड़कों पर देखिए किस तरीके से भीड़ लगा, तमाम जो मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स हैं, गाड़ियाँ हैं, लोग निकले हैं, जिनको जो ज़रूरत है वो अपनी सामान खरीद रहे हैं।
और इस बीच सभी लोग चलेंगे अन्य दुकानों पे, जानेंगे अन्य लोगों की हालात, क्या लोग सोच रहे हैं। गर्मी का मौसम है, पंखा कूलर या ज़रूरत की जो सामग्री थी वो लेना बेहद ज़रूरी था, लेकिन अब बाज़ार में पहुंच के लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तमाम जो सामान हैं वो खरीद रहे हैं। इस बीच पटना की दुकानों पे जो चहल पहल है वो दिख रही है। अन्य जगहों पे हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ है, ये तमाम तस्वीरें वो कैद कर रहे हैं। और इस बीच आगे बढ़ते हैं अमित। और सीधे स्टेशन की तरफ ही हम चल रहे हैं, क्योंकि ये चांदनी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा बाजार है, हब है। उन दुकानों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से दुकान खुलने की वजह से लोगों के चेहरे पे चमक है, रौनक साफ दिख रहा है। और ये बाज़ार है, बाज़ार में देखिए किस तरीके से लोग आज निकल के शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि लंबे समय बाद आप लोग खरीदारी करने निकले हैं। हर कोई अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने सामानें खरीद के लेके जा रहा है, क्योंकि आज छूट का जो दायरा है वो बढ़ा है, दुकानें खुली हैं और उसका असर भी दिख रहा है। तो सीधे तस्वीरों के साथ हम आपको ले चलते हैं आगे, आगे की जो तस्वीरें वो दिखाएंगे।